हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉकर। डॉकर स्वॉर्म क्या होता है? डॉकर स्वॉर्म इज एन ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट टूल दैट रन्स ऑन डॉकर एप्लीकेशन। तो डॉकर एप्लीकेशन के क्लस्टरिंग कैपेसिटी को मैनेजमेंट करने के लिए मार्केट में दो टूल्स हैं। एक तो डॉकर स्वॉर्म है, दूसरा कुबरनेटिस है। कुबरनेटिस काफी पॉपुलर टूल है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्लस्टरिंग कैपेसिटी मैनेजमेंट के लिए कुबरनेटिस टूल्स का यूज करती हैं। डॉकर स्वॉर्म बेसिकली छोटी कंपनियां यूज करती हैं आज की डेट में, जहां पे 2 4 6 होस्ट का मैनेजमेंट करना होता है और ये छोटे लेवल पे यूज होता है, बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो डॉकर स्वॉर्म की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको कुबरनेटिस की लर्निंग में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने डिप्लॉयमेंट किया था वो हमने पर डॉकर होस्ट पर जाकर किया था। अभी तक हमने ये नहीं किया लाइक मेरी वेबसाइट में 5 से 6 कंटेनर बिल्ड कर दो। अभी जो किया वो क्या किया, हम गए सिंपली डॉकर रन -itd कंटेनर नेम और इमेज आईडी दे दी और कंटेनर को लॉन्च कर दिया। बट इस केस में क्या होगा, अगर कंटेनर डाउन हो जाता है तो बैकएंड में कोई ऐसा प्रोटोकॉल या प्रोसेस नहीं है जो उस कंटेनर को स्टार्ट कर दे या शिफ्ट कर दे, क्योंकि ये एक स्टैंड बाय डॉकर होस्ट था बस, जिस पर हम वर्क कर रहे थे। उसके साथ में अपना कोई बैकअप नहीं था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर 2 मशीन लूंगा, एक को डॉकर मैनेजर बनाऊंगा और दूसरे को वर्कर बनाऊंगा। वैसे आप जब लैब करना तो एटलीस्ट 3 नोट्स लेना, जिसमें एक को डॉकर मैनेजर बनाना, 2 को वर्कर बनाना, जिससे जो है कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आइए लैब करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास होस्ट कौन कौन से हैं। ये मेरा डॉकर मैनेजर है कि पब्लिक आईपी हमने ले ली, तो लॉगिन कर लेते हैं। एक दूसरा वर्कर नोड है हमारे पास, इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। पुट्टी का कलर व्हाइट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा वर्कर नोड है, यहाँ पे होस्ट मैंने उसका डॉकर वर्कर कर दिया है, वर्कर 1 रखा हुआ है इस वजह से। दूसरा जो हमारा मैनेजर है डॉकर मैनेजर, उसमें हमने होस्ट नेम डॉकर मास्टर कर रखा है। डॉकर मैनेजर बोलिए या डॉकर मास्टर। सो एज अ प्री रिक्विजिट हमारे पास दोनों सर्वर पे डॉकर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मास्टर हो। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डॉकर मास्टर पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए pm-qa डॉकर। सेम कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे वर्कर पर। वर्कर पर डॉकर इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्कर पर डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमारे पास दोनों होस्ट पे जो है डॉकर इंस्टॉल्ड है, और वर्कर नोड पर अभी हमने इंस्टॉल तो किया बट डॉकर सर्विस को स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट कर लेते हैं। हम सिस्टम ctl अब दोनों सर्वर पे डॉकर इंस्टॉल्ड है और अप एंड रनिंग है। यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, जो वर्कर नोड है हमारा उसको मास्टर से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मास्टर नोड से कितने वर्कर नोड कनेक्टेड हैं। तो अभी ये कह रहा है कि यहाँ पर ये अभी मैनेजर इनिशियलाइज हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी तो दोनों सेम कंडीशन में, तो मास्टर को मास्टर कैसे बनाएंगे, उसके लिए कमांड होती है कि उसको सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं मास्टर बनाने के लिए।
कमांड होगी डॉकर swarm init --- advertise ADR और अपनी लोकल आईपी दे देंगे। लोकल आईपी हमारी क्या है इस सर्वर की, निकाल लेते हैं। डॉकर swarm init --- advertise -adr और आईपी, ये हमारे सिस्टम की लोकल आईपी है। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये मास्टर होस्ट है डॉकर मास्टर, ये इससे कितने वर्कर कनेक्टेड हैं। तो इसने बताया कि ये अभी लीडर है, बट इससे अभी कोई वर्कर कनेक्टेड नहीं है। अगर वर्कर कनेक्टेड होंगे तो नीचे दूसरी रो भी आएगी। तो ये अभी केवल अपनी डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो वर्कर को मास्टर से ज्वाइन करवाने के लिए ज्वाइन टोकन का कमांड चलाएंगे, एक टोकन जनरेट करेंगे। डॉकर swarm ज्वाइन टोकन मैनेजर ये कमांड होता है। कनेक्ट टोकन जनरेट करते हैं डॉकर ज्वाइन टोकन मैनेजर। तो इसने क्या किया, एक टोकन जनरेट कर दिया। अब जब हम वर्कर को इससे कनेक्ट करेंगे तो इसी टोकन का यूज करेंगे, जिससे वो हैंडशेक करेगा और कनेक्ट हो जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब हम अपने वर्कर नोड पर चलेंगे। वर्कर नोड पे डॉकर प्रीरिक्विजिट में इंस्टॉल हो चुका है। सर्विसेज हमने अप कर दी है डॉकर की। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस आउटपुट को लाकर पेस्ट कर देंगे जो मास्टर पे टोकन जनरेट किया हमने। अब यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, दिस नोड ज्वाइंड अ swarm एज अ मैनेजर। अब ये swarm मैनेजर के साथ ज्वाइन हो चुका। अब चेक करो क्लस्टर में कितने मशीन ऐड हैं मास्टर पर। फिर से कमांड चलाएंगे डॉकर नोड ls। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक वर्कर नोड कनेक्ट हो चुका है, रीचेबल भी है। अब अगर मास्टर को वर्कर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आईपी पिंग होनी चाहिए लोकली। हमने AWS क्लाउड यूज किया है, तो यहाँ पर दोनों होस्ट आपस में कम्युनिकेट कर सके, इसके लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप में जाके सारे पोर्ट इनेबल कर रखे हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका एक होस्ट दूसरे होस्ट को रीच ना कर पाए, तो उसके लिए आपको वहां पे जाके फायरवॉल पे पोर्ट की पॉलिसी इनेबल करनी होगी। आप जाके ये वर्क कर लेना, सिंपल सा होता है। मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। आप मैं वर्कर पे जैसे आपको बता रहा हूँ, आपको ये होस्ट सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप सिक्योरिटी में जाओगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे सर्विस ग्रुप आपका दिखाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आप इनबाउंड आउटबाउंड दो टाइप के ट्रैफिक होंगे। इनबाउंड में लेट सपोज जाते हो आप, इसको एडिट करोगे। एडिट करने के बाद ऑल ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेना, टाइप में प्रोटोकॉल ऑल कर लेना, पोर्ट रेंज ऑल कर लेना और सेव कर देना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये SSH वाली इनेबल होती है, तो आप सारे पोर्ट इनेबल कर लेना। इसी तरह आउटबाउंड में जाएंगे, आउटबाउंड में भी सारे ट्रैफिक को इनेबल कर देना। हमारा क्लस्टर अब रेडी हो गया है। अब हम क्रिएट करेंगे सर्विस ग्रुप। सर्विस ग्रुप का मतलब होता है कि पहले बताओ कि एक बार क्लस्टर को कि तुम्हारी कौन सी वेबसाइट है, तुम्हारा किस इमेज का यूज करके कितने कंटेनर लॉन्च करने हैं और ये कंटेनर उस मशीन के किस पोर्ट पर चलने चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हम सर्विस ग्रुप के थ्रू डिफाइन करते हैं। बट याद रहे, कंटेनर जिस नोड पर चलना है, इमेज उस नोड पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके लिए हमने आपको डॉकर रजिस्ट्री बताया था कि एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है जहां पर हम डॉकर की इमेजेस को स्टोर करते हैं, सो दैट जब भी डिप्लॉयमेंट करनी हो तो हम अपडेटेड इमेज को जिसका यूज करके डिप्लॉयमेंट होना है कंटेनर के अंदर, तो उस इमेज को सेंट्रलाइज रजिस्ट्री सर्वर से पुल कर लेते हैं। बट यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्री सर्वर तो नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि इमेज तो अवेलेबल चाहिए हर डॉकर होस्ट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉकर की एक इमेज बनाएंगे मास्टर पे, उसमें चेंजेस डाल के और उस इमेज को कमिट करके न्यू इमेज बनाएंगे और उसको कॉपी कर देंगे सारे होस्ट पे और अगेन उसका अनटार करके, और जब उसे यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे। अब ये सारे स्टेप्स कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कोई पहले से इमेजेस है हमारे पास कि नहीं।
तो एक हम मिनिमल सॉफ्टवेयर की इमेज पुल कर लेते हैं पहले, डॉकर पुल CentOS की कर लेते हैं। तो अब ये बेस इमेज हमारे लोकल पे पुल हो चुकी है, डॉकर इमेजेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इमेज का यूज करेंगे और इस इमेज के अंदर अपनी वेबसाइट डालूंगा और कमिट करके जो चेंजेस मैं कमिट करूंगा वो इसी बेस इमेज में करूंगा। अब मैं इस इमेज को जहां भी यूज करूंगा तो वो चेंजेस हमें वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, CD। अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट में, dir गाइस हम एक डॉकर फाइल बना लेते हैं जिसमें प्रोविजनिंग स्टेप्स कुछ लिख लेते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, और उस वेबसाइट को हम उस डॉकर फाइल का यूज करके इमेज के अंदर प्रोविजनिंग स्टेप्स को इंस्टॉल करेंगे। डॉकर फाइल इमेज ID मेंटेनर, कमांड चलाएंगे, बूट टाइम पे कमांड चलाएंगे /user svin httpd। बैकग्राउंड में इसके थ्रेड को चलाने के लिए अपाचे के डी फोरग्राउंड। सेव कर लेते हैं इसको और फटाफट हमने index.html को कॉपी किया, उसे क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज माय कंटेनर रनिंग विद द हेल्प ऑफ डॉकर शाम। अब इस डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, डॉकर बिल्ड कर देते हैं इसको, बिल्ड -t मीन्स टैग करना है, पंकज कोलन वेबसाइट टैग एंड रेपो, सॉरी डॉकर फाइल भी बताना पड़ेगा, डॉकर फाइल हमारा यहीं पे है तो हम डॉट कर देंगे। अब अगर हमें इस डॉकर इमेज का यूज करके वेबसाइट लॉन्च करनी है कंटेनर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये इमेज हमारी अवेलेबल होनी चाहिए सारे डॉकर होस्ट पर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सेव कर देंगे, एक टार फाइल बना लेंगे और उस टार फाइल को हम सारे डॉकर होस्ट पर कॉपी कर देंगे। तो टार फाइल बनाने के लिए डियर कमांड्स होती है, डॉकर सेव, अपनी ये टैग और रेपो देंगे पंकज वेबसाइट और इसको एक टार फाइल में रिडायरेक्ट कर देंगे। हमने दे दिया ई गुप्ता -tar डॉट gz। अब हम इस टार फाइल को कॉपी करेंगे वर्कर नोड पर, SCP फाइल नेम IP निकाल लेते हैं, कोलन रूट। तो गाइस AWS में SCP करने का फंडा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस स्पैम फाइल को कॉपी करेंगे, इसके डेटा को मास्टर सर्वर पर जाएंगे, डॉट पेस्ट कर देंगे, chmod 400 कर देंगे इसको। अब SCP करेंगे और स्पैम फाइल का रेफरेंस देंगे। Please log in as user EC2-user rather than user root. Okay. But permission denied है root पे। यहाँ पे करेंगे home EC2-user और ये फाइल अब SCP हो चुकी है। कहाँ पे, home EC2-user के अंदर। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब वर्कर नोड पर जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे बैकअप को, डॉकर लोड -i और टार फाइल का नाम बताएंगे। तो अब ये इमेज हमारे पास वर्कर नोड पर कॉपी हो चुकी है। जो -i यहाँ पे हमने दिया, i मीन्स इम्पोर्ट,
अब अगर हम यहाँ पे डॉकर इमेजेस करके चेक करेंगे, तो जो इमेज हमने टॉर फाइल कॉपी की थी और उसको इंपोर्ट किया, वो इमेज अब हमारे इस लोकल सिस्टम पे अवेलेबल है। दैट मीन्स अब हम इसका यूज करके कंटेनर लॉन्च कर सकते हैं। अब हमें क्रिएट करना होगा सर्विस ग्रुप। अपने मास्टर नोड पर चलते हैं। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि कितनी सर्विसेज चल रही हैं आपके डॉकर स्वार्म क्लस्टर पर, तो कैसे चेक करेंगे? डॉकर सर्विस एलएस, अभी कोई सर्विसेज नहीं चल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सर्विस क्रिएट करेंगे और सर्विस ग्रुप का यूज करके कमांड होगी डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन नेम। कंटेनर का नाम बताएंगे। लेट सपोज वेबसाइट बनाने जा रहे थे तो हम वेब रख देते हैं कंटेनर का नाम। कितनी रेप्लिकाज रखनी है? वेब नाम की 2 रेप्लिका बननी है या 1 बननी है या मोर देन 2 बननी है। हाइफन रेप्लिका यूज करते हैं और बताते हैं। लेट सपोज मैंने दे दिया 2 और इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने का मतलब पोर्ट की मैपिंग करना। तो पोर्ट की मैपिंग हम कंटेनर की बेस मशीन की किस पोर्ट से करेंगे? लेट सपोज मैं यूज कर लेता हूँ 80:80 कि 80 से आने वाला सारा ट्रैफिक वो कंटेनर के 80 पोर्ट पर रिडायरेक्ट हो जाए, क्योंकि जो इमेज हमने बाइंड की है उसमें HTTPD डाला हुआ है और उसका पोर्ट 80 होगा। और अपनी इमेज दे देंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेप्लिका को रेप्लिकाज हमें लिखना होगा, इंटर करते हैं। होस्ट नेम -i कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कंटेनर लॉन्च हो गया है। दिस इज माई कंटेनर रनिंग विद द हेल्प ऑफ डॉकर स्वार्म, जो कि हमने अपने index.html में दिया था वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स कि अब हमारा HTTPD अब है। तो अब अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन सी सर्विस कौन से नोड पर चल रही है, तो हम चेक करेंगे डॉकर सर्विस PS वेब। तो जो हमारी 2 रेप्लिका बनी, जैसे कि हमने कंटेनर का नाम वेब रखा, तो 2 रेप्लिका बनी। दैट मीन्स कि वो बाय डिफॉल्ट अपने से नाम में ऐड कर देगा .1 .2। 3 होती तो एक और आ जाता .3। इमेज दोनों ने सेम यूज की है, बट अब कंटेनर जो हमारा रन हो रहा है वो देखिए बाय डिफॉल्ट एक जो है डॉकर वर्कर नोड पे रन हो रहा है वेब 1, और दूसरा जो है डॉकर मास्टर पर रन हो रहा है वेब 2। तो यहाँ पे डॉकर स्वार्म के थ्रू रेप्लिकाज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जो क्लस्टरिंग कैपेसिटी मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे, वो अब डॉकर स्वार्म के थ्रू हैंडल हो रहा है। तो डॉकर स्वार्म ने बाय डिफॉल्ट क्या किया, एक कंटेनर को अपने ऊपर रन कर लिया और दूसरे कंटेनर को वर्कर के ऊपर रन कर दिया। इसी तरह से अगर रेप्लिकाज को कम ज्यादा करोगे तो डॉकर स्वार्म रिस्पॉन्सिबल होगा कि कौन से कंटेनर को किस डॉकर नोड पर रन करना है। इसे डॉकर स्वार्म के केस में डॉकर मास्टर जो होता है वो खुद में भी एज अ वर्कर वर्क करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डॉकर स्वार्म जो है वो मैनेजर है, तो जो होस्ट डॉकर होस्ट मैनेजर होगा वो अपने ऊपर कंटेनर नहीं क्रिएट करेगा, वो अपने ऊपर भी कंटेनर क्रिएट करेगा और वर्कर नोड के भी ऊपर कंटेनर क्रिएट करेगा। अब मुझे अगर देखना हो कि रनिंग लिस्ट ऑफ कंटेनर जो इस नोड पर चल रही है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वेब 1 चल रहा है और वर्कर नोड पे अगर यही चेक करते हैं, यहाँ पे वेब 1 चल रहा है, वहां पे वेब 2 चल रहा है। अब अगर हमें इस कंटेनर को स्केल करना है एज पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल कर सकते हैं। कमांड क्या होगी, मास्टर पे जाके चलाएंगे डॉकर सर्विस स्केल वेब, कंटेनर का नाम था हमारे, और इक्वल टू अभी 2 थे, हमें कर लूंगा 3। एक कंटेनर और लॉन्च हो जाएगा सेम इमेज का यूज करके। अब देखते हैं उसको डॉकर स्वार्म उसको कहाँ पे लॉन्च करता है, डॉकर मैनेजर होस्ट पे या डॉकर वर्कर होस्ट पे। कंटेनर 3 जो हमारा अब रन कर रहा है वो डॉकर मास्टर पे है। एक कमांड होती है डॉकर सर्विस ls। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेप्लिकाज कितनी है और कितनी रनिंग में है। तो 3/3।
अब अगर मुझे कंटेनर को लेट सपोज एक और पहले रेप्लिका इंक्रीज करके देख लेते हैं, देन डिक्रीज करेंगे। हमने इसको कर दिया 4। अब फोर्थ वाली जो देखो आपने, उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, वर्कर पे चला दिया। अब हम स्केल डाउन करेंगे, 4 को हम कर देंगे अब 2। अब हमारे पास अगेन 2 कंटेनर डेवलप हैं। तो इस तरीके से स्केल अप स्केल डाउन करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वर्कर नोड होंगे तो ये कंटेनर्स डॉकर स्वार्म के थ्रू मल्टीपल वर्कर नोड पे लॉन्च होंगे। क्लस्टर मैनेजमेंट को डॉकर स्वार्म मैनेज करता है। अभी तक जो हम कर रहे थे पहले, वो स्टैंड अलोन मोड में होता था, जहाँ पे कोई कंटेनर डाउन हो जाता था तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। यहाँ पे अगर एक कंटेनर डाउन होता है तो डॉकर स्वार्म रिस्पॉन्सिबल होगा कि उस कंटेनर को किस और वर्कर नोड पे इसको लॉन्च कर सकते हैं अप रखने के लिए। तो वो डॉकर स्वार्म खुद से जो है उस चीज को मेंटेन करता है यहाँ पे। अब जैसे मैं अगर इस केस की बात करूँ, हमने एक वर्कर नोड यूज किया है। अगर ये वर्कर नोड डाउन हो जाता है तो यहाँ पे डॉकर स्वार्म क्या करेगा, क्योंकि डॉकर स्वार्म मास्टर जो है वो एज अ वर्कर भी वर्क करता है, तो ये उस वर्कर नोड के कंटेनर को खुद अपने ऊपर रन कर लेगा। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉकर स्वार्म कौन सी स्विच का ड्राइवर यूज करता है, तो वो है ओवरले। ओवरले क्या होता है, एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर स्विच होती है। अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ डॉकर नेटवर्क एलएस, तो आप देखेंगे यहाँ इनग्रेस ओवरले ड्राइवर यूज हो रहा है स्वार्म के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि वर्कर नोड डाउन हो गया तो डॉकर स्वार्म अपने ऊपर उस कंटेनर को लॉन्च कर लेता है। बट अगेन अगर वो वर्कर नोड अप आता है तो उस केस में क्या वो कंटेनर वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, उस केस में आपको मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होंगे कि अगेन उस वर्कर नोड पे कंटेनर को लॉन्च करने के लिए। डॉकर स्वार्म में इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है कि उन वर्कर नोड को, उन कंटेनर्स को अगेन उस वर्कर नोड पे लॉन्च कर दे। तो इस केस में क्या करना होगा, उस केस में हमें कमांड चलाना होगा मास्टर पे, डॉकर नोड अपडेट हाइफन अवेलेबिलिटी एक्टिव एंड स्पेस उस वर्कर नोड का होस्ट नेम देना होगा या आईपी देनी होगी। तो इससे क्या होगा, डॉकर स्वार्म को पता चलेगा कि अब ये नोड एक्टिव है अगेन, और अब हम इस पर कंटेनर को लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आपको किसी डॉकर नोड को अनअवेलेबल करना, मीन्स किसी वर्कर को आपको एज अ डाउन मार्क करना है, तो उसके लिए डॉकर नोड अपडेट हाइफन अवेलेबिलिटी ड्रेन पेज वर्कर नोड का होस्ट नेम और आईपी हम देखें, कमांड को एंटर करेंगे तो डॉकर स्वार्म उस वाले डॉकर वर्कर नोड को डाउन मार्क कर लेगा और उस पर चल रहे कंटेनर को अपने ऊपर चला लेगा और नेक्स्ट कोई कंटेनर उसके ऊपर लॉन्च नहीं करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।